प्रेमानंद जी कहते हैं कि राधे राधे बोलिए। उन्होंने इनडायरेक्टली डायरेक्टली ये बोला कि और देवता की जरूरत नहीं, राधा राधा करिए। मैं उनसे इस पॉडकास्ट के माध्यम से पूछता हूँ कि राधा का जिक्र कहाँ पे है? महाभारत में है, भागवत में है, कहीं पे है? तो रामानंद सागर श्री कृष्णा सीरियल बना रहे थे तो बड़े चक्कर में पड़ गए कि हम इसको कहाँ से लाए। राधा का जिक्र नहीं है कहीं नहीं, अच्छा कहीं नहीं। भक्त मार्ग के कवि थे, वहाँ से शुरू हुए राधा, उन्होंने इजाद किया ये शब्द। और मैं इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण देता हूँ कि भारत के राष्ट्र कवि पंडित रामधारी सिंह दिनकर की संस्कृति के 4 अध्याय एक बुक है। दिनकर जी की उस किताब को पढ़िए, उसमें उन्होंने राधा को निगेट किया है कि राधा का कोई अस्तित्व नहीं। हमारे यहाँ अस्तित्व बनाया जाता। पहले तो मैं आपके सामने सीधे ही प्रमाण प्रस्तुत कर देता हूं कि राधा शब्द कहाँ कहाँ है। आपने कहा ना कहीं है, राधा का जिक्र कहीं भी नहीं है, प्रेमानंद जी ने ऐसे बोल दिया, वो है। बात प्रेमानंद जी की या किसी की भी नहीं है, ना आपकी है ना मेरी है। ना मैं शास्त्र हूँ ना आप शास्त्र हैं, ना आप ऋषि हैं ना मैं ऋषि हूँ। शास्त्र की बात रहे, शास्त्र में जो लिखा है वो रहे। आपने कुछ नहीं पढ़ा है श्रीमान जी, इसलिए आपसे अनुरोध है पहले अध्ययन करना चाहिए आपको, उसके बाद में कोई जानकारी आपके मुख से निकले तो अच्छी लगती है। हो सकता है आपको भी करोड़ों लोग देख रहे हो सकता है मेरे को 500 लोग देखते हो। मैं उन 500 को श्रेष्ठ समझता हूं जो ज्ञान और शास्त्र में श्रद्धा रखते हैं, शास्त्रों को ही मानते हैं, उनके अलावा जो बात भ्रमित करने वाली है उनको नहीं मानते हैं। मैं उन करोड़ों लोगों को मूर्ख मानता हूं जो अनर्गल प्रलापों को सुनते हैं, ऐसे वाक्यों को, ऐसे शब्दों को मान लेते हैं जो भ्रामक हो, जिनमें कोई शास्त्र का रस नहीं मिला हो, शास्त्र का कोई प्रमाण शामिल हो। राधा शब्द कहाँ कहाँ आया है मैं आपको बता देता हूँ, और अच्छे से आया, खूब चिल्ला चिल्ला कर आप बता सकते हैं। इस प्रकार से आया है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में चलते हैं, प्रकृति खंड में, राधा कृष्ण प्रिया देवी रास मंडल वासिनी कृष्ण न सह सा नित्यम गोलोके रास मंडले। अर्थ भी आप आराम से सुन लेवे। राधा श्री कृष्ण की प्रिय देवी है जो रास मंडल में निवास करती है और श्री कृष्ण के साथ गोलोक में नित्य ही वास करती है। मतलब सीधा सा अर्थ है। शब्द भी आया है, राधा शब्द भी। चक्कर क्या है कि नहीं पढ़ते हैं, हम पढ़ते ही नहीं है, ना पढ़ा है, ना कोई गुरु हमको मिला ऐसा, ना फिर हम गुरु बन पाए। अच्छा, सीधे आजकल जगत गुरु बन रहे हैं, महामंडलेश्वर बन रहे हैं, तो आजकल गुरु ही पैदा हो रहे हैं, शिष्य तो कोई पैदा ही नहीं हो रहा है। शिष्य पैदा करने वाली जो मशीन थी पता नहीं वो बंद हो गई, कोई नया अपडेट आया होगा, उसमें अब सीधा गुरु ही पैदा होते हैं। आगे चलते हैं, दूसरा प्रमाण सुनिए, नारद पुराण के प्रमाण सुनिए। आप नारद जी को तो जानते ही हैं, कल ना आप उठकर ये भी कह देंगे नारद शब्द भी कहीं नहीं है, नारद जी भी झूठे हैं। सा राधा परमा देवी कृष्णेन सह मोदिनी सर्वलोकैक जननी सर्वेश्वर प्रिया सदा। वह राधा परम देवी है जो श्री कृष्ण के साथ आनंदित रहती है, समस्त लोकों की जननी और सदा सर्वेश्वर की प्रिय है। उठा के देखिए ग्रंथों को, शास्त्रों को। आजकल तो शास्त्र छुपे हुए थे, ग्रंथ छुपे हुए थे, पुराण छुपे हुए थे, तब तो आप चीख चीख कर कहते थे ब्राह्मण कुछ पढ़ाते नहीं है, पंडित कुछ पढ़ाते नहीं है हमें, यत्र तत्र सर्वत्र है शास्त्र ग्रंथ, आप पढ़ते नहीं हो और बिना कुछ कहे बोल रहे हो। आपसे कोई विरोध नहीं है, आपने जो बोला है उस वाक्य से विरोध है। सुनिए और एक और प्रमाण, राधा कृष्णात्मिका नित्यम रुक्मिणाद्या स्वरूपिणी ही। राधा कृष्ण स्वरूपा च कृष्ण और राधा स्वरूप का है, स्कंद पुराण का वचन है। हो सकता है आपने स्कंद पुराण ही नहीं सुना हो, ऐसा भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बारी बात नहीं है, आपने स्कंद पुराण भी नहीं सुना हो। सुनिए इसका अर्थ, राधा श्री कृष्ण की आत्मा है और रुक्मिणी आदि उनकी स्वरूपिणियां हैं। राधा कृष्ण का स्वरूप है और कृष्ण राधा का स्वरूप है। ये तत्व बातें हैं, तत्व ज्ञान की बातें हैं। इस तत्व को समझने के लिए इस जन्म में तो आपको मुश्किल, थोड़ी आयु हो चुकी है। इस तत्व को, इतने तत्व में से इतना भी अभी तक बहुत कठिन है, अभी तक लोग समझ नहीं पाए। अब सोचो आप कितना समझे हैं, समझते तो ऐसा नहीं बोलते हैं। और एक और प्रमाण चलो मैं बता ही देता हूं आपको। रुक्मिणी द्वारवत्याम तु राधा वृंदावने वने। रुक्मिणी द्वारका की देवी है और राधा वृंदावन की वन देवी है। मत्स्य पुराण का ये प्रमाण है। भागवत में राधा जी का नाम नहीं आया, श्रीमद् भागवत महापुराण में राधा जी का नाम नहीं आया, उसके पीछे कई कारण है। इसलिए भैया जी, श्रीमान जी, आप जो भी हैं, पता है नहीं, मेरे को तो किसी ने देखो वीडियो भेजा, इसलिए मैंने बताया है कि आपने क्या गलत बोला है क्या सही बोला है। आपसे मेरा कोई भेदभाव नहीं है, आप बैठकर मेरे साथ चाय नाश्ता कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हर हर महादेव, नारायण।